हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में हम सीखेंगे कि आप किसी भी चीज़ का ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट आपने कोई भी चीज़ किस्तों पे ख़रीदा है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर और कार या बाइक वगैरह, व्हीकल कोई सा भी। तो आप जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से उसके मंथली ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हमें एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं और यहाँ पे हम जो ईएमआई कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एक डेटा तैयार करेंगे हम सबसे पहले। तो मैं आज जो ईएमआई कैलकुलेट करूँगा वो मैं ईएमआई के लिए मैं बनाऊँगा किसी व्हीकल का बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले उसके चीज़ें लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर और यहाँ पे मैंने लिख लिया सपोज डेट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हीकल, VEHICAL व्हीकल। जो व्हीकल है वो क्या है हमारा, तो सपोज डेट वो हमारा कार है। उसके बाद नेक्स्ट व्हीकल के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्राइज उसका। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइज और कितने की कार है वो हम यहाँ पे प्राइस डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल दिया सपोजेड 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 लाख रुपए का। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं डाउन और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पेमेंट, मतलब आपने कितना डाउन पेमेंट करके उस कार को लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने सपोज डेट 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया। और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स और हम यहाँ पे डाल देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स में सपोज डेट 3 ईयर। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं 3 साल में जो ये कार का जो इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये कार की पूरी कीमत चुका दूँ। और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और यहाँ पे हमने कितने 3 साल में कितने होंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो हम करते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब इक्वल 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से तो यहाँ पे 3 साल के मतलब 36 महीने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखना था। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट, INTEREST। जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना है, सपोज डेट 15% इंटरेस्ट रेट पे मिला है। उसके बाद हम यहाँ पे ईएमआई निकालेंगे सबसे पहले, EMI। अब मैं कुछ चीज़ें आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो प्राइस होता है वो जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम PV के अकॉर्डिंग प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है इसे हम NPER मतलब NPER के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट जो है वो हम रेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे PMT मतलब जो EMI है वो PMT के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो हम यहाँ पे PMT फॉर्मूला चलाते हैं, इक्वल PMT। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, क्योंकि मेन तो उद्देश्य सिखाने का ही है। चाहे थोड़ा सा टाइम बेशक लग जाए, लेकिन आपके समझ में नहीं आया तो फिर बेकार हो जाएगा ना हमारा काम। PMT इक्वल PMT लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाया। उसके बाद यहाँ पे पूछा है रेट, तो इंटरेस्ट रेट हमारा 15% है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट 15% के बाद कॉमा लगा देते हैं, ऐसा कॉमा, तो उसके बाद क्या होगा कि ये सालाना कैलकुलेट करेगा। लेकिन मुझे मंथली कैलकुलेट करना है तो मुझे इसे कॉमा को हटा के डिवाइड बाय 12, मतलब 12 महीने होते हैं तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, कॉमा लगाया। उसके बाद अब पूछ रहा है NPER का मतलब है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, तो 36 है। मैंने 36 पे क्लिक करा, कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है PV, मैंने बताया था PV है प्राइस, तो PV पे क्लिक करा, प्राइस पे कॉमा लगाया। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू हमें कुछ नहीं जानना, तो आप इसे लास्ट में कोमा को हटा के भी ब्रैकेट को बंद करके अगर एंटर करते हैं तो ये हमारी PMT निकल गई, EMI। क्लियर, ये आपकी EMI निकल गई। तो इस तरीके से आप इसकी EMI को निकाल सकते हैं। अब मैं इस वाले एरिया को मर्ज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद इस वाले एरिया को मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ, यहाँ से वाइट कलर फ़ॉन्ट का सिलेक्ट नहीं हुआ, बोल्ड, और इस एरिया को सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर। तो ये तो हमारा हो गया ईएमआई निकालना। लेकिन अब हमें तो एक बार ईएमआई थोड़ी देना है, हमें तो 36 महीने तक ईएमआई देना है। तो कितना हमें इंटरेस्ट देना है और कितना आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे कुछ चीज़ों की। तो मैं इस जगह लिख लेता हूँ मंथ, MONTH, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंसिपल। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल। उसके बाद इन सभी को भी हम इसी कलर का कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं एरिया, कलर और बोल्ड। उसके बाद जो मंथ है वो हम 1 2 3 और इसे हमें 36 तक ले जाना है। तो इसे सिलेक्ट करके, अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमें ड्रैग करना नहीं आता। तो देखिए आप वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए अभी देखिए ये जो प्लस है वो ऐसा आ रहा है इस तक, लेकिन जब मैं ये जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे जब लेके जाऊँगा तो देखिए ब्लैक सा हो गया, अब वाइट है और अब ब्लैक जैसा हो गया। तो जब ब्लैक हो जाए तो माउस के जो पॉइंटर है, जो लेफ्ट बटन है, उसे दबा के रखिए और नीचे की ओर ड्रैग कीजिए। कहाँ तक ले जाना है हमें, 36 तक। तो हम 36 तक लेके चलते हैं। ये हो गया हमारा 36। तो ये 36 इंस्टॉलमेंट तक हम ले गए। अब हम वापस ऊपर जाते हैं। अब इंटरेस्ट निकालना है मुझे, मंथली इंटरेस्ट मैं कितना पे कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे इक्वल IPMT एक फॉर्मूला होता है, ये हमें लगाना होगा। उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद रेट पूछ रहा है, सपोज डेट। तो जो रेट है वही वाला हम वही तरीका अपनाएंगे। रेट पे क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट रेट पे, और डिवाइड बाय 12। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद दोबारा मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ एरर आ गया ना, दोबारा देख लीजिए आप। इक्वल IPMT, उसके बाद ब्रैकेट। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो मैं 15 और उसके बाद 15% पे क्लिक करके /12 ये कर दूंगा। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अब कह रहा है पर, मतलब कितने महीने का इंस्टॉलमेंट देखना है। तो मुझे पहले महीने का इंस्टॉलमेंट वो इंटरेस्ट रेट देखना है, तो भी उसका इंटरेस्ट वैल्यू, और फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पूछा है NPR, तो NPR पे क्लिक करा हमने, फिर कॉमा लगाया। फिर कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू पे मैंने क्लिक करा और ब्रैकेट को बंद कर दिया, क्योंकि हमें फ्यूचर वैल्यू वगैरह नहीं जानना। ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करेंगे तो ये हमारी 1 महीने का इंटरेस्ट निकल के आ गया कि आप उस पहले महीने कितना इंटरेस्ट देंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों जुड़ के आया है। तो मैं प्रिंसिपल को निकालता हूँ, इक्वल P, ये क्या था PMT, तो यहाँ पे हम डालेंगे PPMT और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो रेट है वो रेट पे क्लिक करेंगे, डिवाइड बाय 12, फिर कॉमा, फिर पर पूछ रहा है तो पर में यहाँ पे 1 पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है NPR टोटल 36 है, कॉमा लगाएंगे। फिर प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया, और दोनों को हम यहाँ पे प्लस करते हैं, इक्वल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल और एंटर। तो ये देखिए ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ गई। इसके मतलब आप जो पहले ये जो 1 महीने का आपको क्या दिखाया है, इंस्टॉलमेंट दिखाया है EMI का, और ये 1 महीने में हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे और कितना प्रिंसिपल वैल्यू आपकी जो होगी वो टोटल करके यहाँ पे यही चीज़ आ गया, और अलग अलग ऐसे है। अब अगर मुझे दूसरे महीने का देखना है कि हम दूसरे महीने कितना पे करेंगे, तो यहाँ से अगर हम नीचे की ओर ड्रैग कराते हैं तो देखिए सब नम 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 ऐसे आ गया, और इसे भी अगर हम ड्रैग कराते हैं तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस आंसर को ठीक करने के लिए कि सभी में एक ही बार में आंसर सही निकल जाए। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, दोबारा एक बार निकाल के दिखाता हूँ आपको EMI और इंटरेस्ट निकालने के लिए है इक्वल IPMT ब्रैकेट, और उसके बाद रेट पे क्लिक करेंगे, डिवाइड बाय 12, फिर कॉमा, उसके बाद जो पर है, पर का मतलब कितने महीने का, तो पहले महीने का देखना है, कॉमा, फिर उसके बाद NPER है आपकी, NPER है 36, उसके बाद कॉमा,
उसके बाद पीवी प्रेजेंट वैल्यू प्राइस वाली 5 लाख पे क्लिक, कॉमा नहीं लगाना है, सॉरी, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। और फिर प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं इक्वल पीपीएमटी ब्रैकेट, जो रेट है वो ये रहा इंटरेस्ट वाला, डिवाइड बाय 12, कॉमा, उसके बाद पर में पहले महीने का निकालना है, कॉमा, NPER है आपकी 36, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख और ब्रैकेट बंद और एंटर। और इस पे टोटल निकालते हैं इक्वल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल और एंटर। अब क्या करना है हमें, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ जो ये IPMT ये वाली वैल्यू रेट वाली, इसे हम सिलेक्ट करके F4 का बटन दबाएंगे। F4 जब दबाओगे तो देखिए यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ गया D11 के बीच में। ऐसे ही F6 पे क्लिक करते हैं तो F6 ये वाला है पर पे, तो इसे हम नहीं वो करेंगे डॉलर में। और जो आपकी NPER है ये आप F4 दबा दीजिए इसे सिलेक्ट करके, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो F4 दबा दीजिए। इसका मतलब क्या है कि इससे क्या होगा, ये जो सेल हैं ये फिक्स हो जाएंगे, ये आपके कभी चेंज नहीं होंगे। और प्रिंसिपल में भी ऐसे ही आप सेलेक्ट करके इंटरेस्ट वाले को ब्लॉक करिए, ऐसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करके आप NPER की वैल्यू को ब्लॉक करिए, और ऐसे ही सेलेक्ट करके आप कौन सी PV यानी कि प्राइस वाली वैल्यू को ब्लॉक करिए। उसके बाद एंटर कर दीजिए। अब अगर आप इसे सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कराते हैं तो सभी का आंसर एकदम ठीक आएगा, और नीचे तक ले जाइए 36 तक, देखिए सभी के आंसर एक्यूरेट आ गए, कोई भी एरर नहीं आया कहीं भी। ऐसी प्रिंसिपल को भी अब आप ड्रैग कराते हैं तो कोई भी एरर नहीं आएगा 36 तक। ये देखिए सभी के आंसर एकदम एक्यूरेट आ गए। और जो टोटल है इसे भी आप नीचे तक ड्रैग कराएंगे तो सभी का जो इंस्टॉलमेंट है वो देखिए बराबर ही एकदम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो प्रिंसिपल है वो वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू हर जगह चेंज है, जबकि इंस्टॉलमेंट है वो आपकी हर महीने की उतनी ही बनी हुई है। तो इस तरीके से आप ये डेटा तैयार कर सकते हैं। EMI का 36 महीने तक का, मैंने 3 साल तक का डेटा देखिए क्रिएट करा है। और आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हर जगह डॉलर आ रहा है, और जबकि हम लोग तो इंडियन करेंसी में ऐसे डॉलर टाइप से पे नहीं करते। तो आप इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे जाके जर्नल पे क्लिक कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से डॉलर पे जाके, और डॉलर पे जाके आप यहाँ पे अकाउंटिंग पे जाइए। थोड़ा सा टाइम लगता है ये आने में। आ गया। उसके बाद आपको यहाँ सिंबल जो डॉलर है इसमें आप नीचे जाएंगे ऐसे ही, इसमें आपको फाइंड आउट करना होगा, हर देश की जो करेंसी है उसका सिंबल मिल जाएगा आपको। तो मैं इंडिया के लिए सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं अब फाइंड आउट कर लेता हूँ, थोड़ा आप भी देखते रहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है RS इंग्लिश इंडिया, RS उर्दू पाकिस्तान। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये, पाकिस्तान में रहते हैं, और जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने RS इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करके ओके कर लिया। ये देखिए अमाउंट आ गया, माइनस में इसलिए है क्योंकि हमें इसे पे करना है। और मैं इसे सिलेक्ट करके सभी को भी, और उसके बाद दोबारा जाता हूँ यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में, और यहाँ पे जाके R वाला था, ये रहा RS इंग्लिश इंडिया, सेलेक्ट करके ओके करते हैं। तो देखिए सारे आंसर आ गए। माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें ये पे करना है, लेकिन कभी भी अगर आपको माइनस में नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सबसे आगे जो ये PMT है, PMT के आगे इक्वल के आगे माइनस लगा दीजिए और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ आ रहा है वो वैल्यू नहीं आएगी। ऐसे इसे भी सिलेक्ट करके IPMT के और इक्वल के बीच में माइनस लगा के एंटर करते हैं, तो वो देखिए माइनस लगाते ही वो वैल्यू हट जाएगी जो माइनस में आ रही थी। ये देखिए अब मैं इन सभी को सिलेक्ट करके ऐसे इन तीनों को, और यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, सारे के सारे जो आंसर हैं देखिए हर जगह माइनस हट चुके हैं। तो इस तरीके से आप डेटा बना सकते हैं EMI का। जब आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे मिलती है और आपको उसकी किस्त पे करनी होती है। आपको ये देखना है कि मुझे मंथली कितना कितना पे करना है इंटरेस्ट वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके जो प्रिंसिपल वैल्यू है और इंटरेस्ट वैल्यू है, और या तो जो आप उसकी EMI है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये इसकी हेडिंग लिख लेता हूँ, हाउ
टू कैलकुलेट व्हीकल EMI इन एक्सेल। और उसके बाद मैं इसे मिडल में करता हूँ, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ, कलर वगैरह फिलअप कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक डेटा आज क्रिएट कर दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। और हाँ, दूसरे बात, आजकल बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि सर जो भी हम क्या कहते हैं वीडियो देख रहे हैं उससे रिलेटेड हमें प्रैक्टिस फाइल चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी। तो आप किसी भी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो उसकी जो प्रैक्टिस फाइल है वो यहाँ पे देखिए, मैंने ईमेल आईडी डाल दिया है यहाँ पे abhiofficial90@gmail.com पे। आप मेरे इस होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे आपको ये वाली ईमेल आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर दीजिए और मैं आपको वो फाइल मेल कर दूंगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं मेल ज़रूर करूँगा, ऐसी नहीं है कि मैं मेल नहीं करूँगा। लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। बाई चांस आप मान लीजिए आज आपने मेल करा तो 2-3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, मैं भी जॉब करता हूँ। तो जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो मैं आपको वो फाइल मेल कर दूँगा। और आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।